महादेव से कहता है कि इस जगत का कल्याण करने वाले मेरे साथ ही छल कर रहे हैं। अगर आपको मुझे मारना है तो मुझे भी युद्ध करने का मौका दीजिए। महादेव इस युद्ध करने के लिए मान जाते हैं और भूषण के ऊपर से प्राश को हटाकर उसे हाथ में तलवार सौंप देते हैं। उसके बाद उज्जैन की धरा पर हम देखते हैं काल और महाकाल का युद्ध। इसी युद्ध के कारण उज्जैन को काल का नाश करने वाले महाकाल की नगरी कहा जाता है। लेकिन शुक्राचार्य और स्वार्थ अभी भी यहाँ पर रुकते नहीं है, बल्कि वह छल का प्रयास करते हैं महादेव को हराने के लिए। फिर उनका षड्यंत्र क्या है और कितना ज्यादा प्रभावी है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम महाकाल को देखते हैं, जो कि अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और सभी को नजर आने लगते हैं। महाकाल को देखकर काल बहुत भयभीत हो जाता है। महाकाल कहते हैं कि काल, तुमने अपने ही हाथों से अपने पापों का घड़ा भर लिया है। तुमने बेगुनाह लोगों को अकाल मृत्यु दी, ये तुम्हारा पहला पाप था। और दूसरा पाप, तुमने यमराज के साथ दुष्ट व्यवहार किया। वह यमराज, उनके हाथ में करोड़ों लोगों के प्राण है और तुमने उन्हीं को मनोरंजन का साधन बनाया, उन्हीं का उपहास उड़ाया। इन पापों का दंड केवल एक है, वो है मृत्यु, जो कि तुम्हें आज मिलने वाली है मेरे हाथों। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता काल। उसी वक्त काल कहता है कि यह कैसी माया है। एक और देवी पार्वती मुझे प्राश में बांध के छल से मंदिर लेकर आई और दूसरी ओर एक प्राश में बंधे हुए असुर को महादेव, जो कि सर्वशक्तिशाली है, इतने बलशाली है, वो उस पर प्रहार करेंगे। अगर आप युद्ध करना चाहते हो तो मुझे भी इस प्राश से मुक्त कीजिए और तैयार हो जाइए एक युद्ध के लिए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा कि महादेव कितने कायर हैं। वह एक असुर से युद्ध तक नहीं कर पा रहे थे, उससे भयभीत हो रहे थे, इसीलिए उसको प्राश में बंधवाया और उसके बाद उस पर प्रहार किया। ये संसार आप पे थू थू करेगा महादेव। उसी वक्त महाकाल कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तो मैं युद्ध के लिए सहज हूँ। बहुत अभिमान है ना अपने बल पर, आज तुम्हारे अभिमान का भी यहीं पर अंत होगा। पर हम देखते हैं कि महाकाल देवी पार्वती को इशारा करते हैं, जिसके बाद देवी पार्वती भूषण को प्राश से मुक्त कर देती है और ओम की जो ऊर्जा है उसे अपने अंदर समा लेती है, क्योंकि ओम की ऊर्जा से ही यह असुर प्राश में बंध पाया था। प्राश से मुक्त होने के बाद भूषण वापस से अभिमान में आ गया था। वह हंस के कहता है कि महादेव, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने इस भूषण को, इस काल को प्राश मुक्त कर दिया। आप चाहते तो मेरा अंत कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा। आज ये पूरा ही संसार देखेगा कि कैसे यह काल महाकाल को पराजित करता है, कैसे इस युद्ध में काल की विजय होती है, भूषण का शंखनाद होता है। भूषण शायद जानता नहीं कि महादेव की शक्तियाँ क्या है, क्योंकि सबसे खतरनाक असुरराज जैसे अरुणासुर भी महादेव से कुछ ही पलों के अंदर हार गए थे। और हम देखेंगे कि इस काल का भी अभिमान चकनाचूर हो जाएगा। काल अपने हाथ में तलवार को प्रकट करता है, इस और महादेव भी युद्ध के लिए सहज हो जाता है। इसके बाद हमें महाकाल और काल के बीच में युद्ध देखने को मिलता है, यानी भूषण अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। वो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी विद्या का इस्तेमाल करता है महादेव को हराने के लिए। इस और महादेव अपना थोड़ा सा ही प्रयास करते हैं और काल के हर चाल को विफल कर देते हैं। काल जितनी बार प्रहार करता है, महादेव उतनी बार अपने आप को बचाते हैं और उल्टा काल पर ही प्रहार करते हैं। तो भूषण समझ गया था कि वह जितना आसान इस युद्ध को समझ रहा था, यह युद्ध इतना आसान नहीं है, बल्कि यह युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध होने वाला है। इस और हम असुर गुरु शुक्राचार्य और स्वार्थ को देखते हैं कि भूषण की सहायता करने में तो पहले ही विफल हो चुके थे, साथ ही अब वह एक झूठी उम्मीद के साथ इस युद्ध को देख रहे होते। उन्हें पता है कि महादेव से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं, वो भी तब जब महादेव महाकाल के रूप में हो, इतने क्रोधित अवतार में हो। उस वक्त भूषण जैसा असुर कदापि महादेव से नहीं जीत सकता। फिर भी वह 1% की उम्मीद के साथ इस युद्ध को देख रहे होते कि क्या पता भूषण महादेव को हरा दे, जो कि बिल्कुल असंभव है। असुर गुरु शुक्राचार्य स्वार्थ को कहते हैं कि देखो, भूषण अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध को लड़ रहा है। यही है असुर कुल की शौर्यता। ये कभी भी हार नहीं मानते, भले सामने महाकाल क्यों ना हो, भले सामने देवों के देव महादेव क्यों ना हो। हम देवी पार्वती को देखते हैं, जो कि भूषण को कह रही होती है कि ये कैसा मूर्ख असुर है, जो कि स्वयं महादेव के सामने खड़ा होकर युद्ध कर रहा है। इसमें तनिक भी बुद्धि होती तो यह अपने प्राणों की भीख मांग रहा होता, ना कि स्वयं महादेव को उकसा रहा होता अपने वध के लिए। स्वार्थ और अभिमान हर प्राणी को नष्ट कर देता है, चाहे वह असुर हो या फिर वह हो इंसान। चाहे आपके अंदर कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अभिमान आपके पूरे ही ज्ञान को समाप्त कर देगा, आपको ले जाएगा तो केवल और केवल विनाश की ओर, जो कि अभी भूषण जा रहा है। इस युद्ध के बीच में हम देखते हैं कि भूषण देवी पार्वती के पाँव में गिर जाता है। देवी पार्वती कहती है कि तुम तो अपने आप को काल समझते थे ना, तुमने कितने सारे बेकसूर लोगों की, बेगुनाह लोगों के प्राण लिए, उन्हें अकाल मृत्यु दी और आज तुम जगत जननी के पाँव में गिरे हुए हो। तुम्हारे
अंदर यह सीख पहले आ जाती तो हो सकता था उन लोगों के प्राण भी बच जाते और तुम्हारे भी। लेकिन भूषण बहुत ज्यादा क्रोध में होता है। वह खड़े होकर देवी पार्वती पे प्रहार ही करने वाला होता है कि उसी वक्त महाकाल वहां आ जाते हैं और भूषण को एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देते हैं। यह भूषण बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये वापस से खड़ा होता है और सीधे महादेव की ओर आ जाता है उन पे प्रहार करने के लिए। अभी भी इसका बल नहीं टूटा। पार्वती इस घटना को यादगार बनाने के लिए डमरू बजाने लगती है। इस ओर नारायण भी शंख बजाने लगते हैं और इसकी ध्वनि धीरे धीरे करके पूरे ही ब्रह्मांड में फैल जाती है और सभी लोगों को ये संकेत मिल जाता है कि उज्जैन की नगरी में महाकाल काल का अंत कर रहे हैं। महाकाल और काल के बीच में भीषण युद्ध हो रहा है। यहाँ तक कि यह खबर कैलाश तक पहुंच जाती है। कैलाश में जैसे ही गणेश जी को ये ध्वनि सुनाई देती है, नंदी और सारे शिवगण से अनुरोध करते हैं कि वो सभी लोग डमरू को बजाएं ताकि वह भी इस पूरी ही कहानी का हिस्सा बन सके। धीरे धीरे करके पूरा ही संसार इस युद्ध का शंखनाद कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि महाकाल कई सारे प्रहार करते हैं भूषण के ऊपर और अब भूषण उन प्रहारों को झेल नहीं पा रहा होता है। पहले शुरू में तो वह युद्ध करता है और अपना पूरा बल लगा देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वह कमजोर पड़ने लग जाता है। वह देखता है कि महाकाल एक के बाद एक उस पर प्रहार करते जा रहे हैं और उसका अंत बहुत ज्यादा समीप है, लेकिन फिर भी मृत्यु और जीवन के बीच की लड़ाई वो लड़ता है। यह देख के असुर गुरु शुक्राचार्य को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुरा भी इस बात का लगता है कि इतना खतरनाक योद्धा अब इस दुनिया में नहीं रह पाएगा क्योंकि महाकाल इसका अंत कर देंगे। असुर गुरु यह भी कहते हैं कि हर बार शिव शक्ति ऐसा ही करते हैं। वह छोटे छोटे युद्ध को बड़े युद्ध में तब्दील कर देते हैं, जिससे कि असुरों का आत्मसम्मान नीचे गिर जाता है और असुरों के प्रति जो लोगों की भावना थी वो और ज्यादा बुरी बनने लगती है। हम देखते हैं कि महादेव के एक प्रहार से भूषण के हाथ से तलवार गिर जाती है। वो अपने हाथ में दूसरा भाला प्रकट करता है और उससे महादेव पे वापस से प्रहार करने लगता है, लेकिन इस बार महादेव उस भाले को भी तोड़ देते हैं और अब और ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं। अब वह समय आ गया था जब हमें भूषण का आखिरी समय दिखाया जा रहा है, जहाँ पर महादेव अपने हाथ में त्रिशूल प्रकट करते हैं। इस ओर भूषण भी अपने हाथ में त्रिशूल को प्रकट करता है। भूषण पहले त्रिशूल से महादेव पे प्रहार करता है, लेकिन महादेव के त्रिशूल के सामने उसका त्रिशूल तनिक भी नहीं टिक पाता है, जिसके बाद महादेव अपने त्रिशूल से प्रहार करके भूषण का अंत कर देते हैं और यहीं पर ही हो जाता है काल का अंत। नारायण कहते हैं कि यह जगह यानी उज्जैन कालों के काल महाकाल के नाम से जानी जाएगी। महाकाल की नगरी उज्जैन और इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाएगा। यहाँ पर एक अनोखी घटना और होती है। भूषण के अंत के बाद भी भूषण के अंदर थोड़े बहुत प्राण बचे होते हैं और वो उस वक्त महाकाल महाकाल नाम पुकारने लगता है। सभी लोग यह देख के अचंभित हो जाते हैं कि वह भूषण जो कि कुछ पल पहले महाकाल से युद्ध कर रहा था, महाकाल को इतना भला बुरा कह रहा था, अब अपने अंतिम समय में वो महाकाल का नाम ले रहा है। आखिर क्यों? तो इसी सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आखिर भूषण ऐसा कर क्यों रहा है? और दूसरी ओर देवी पार्वती की यात्रा अब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से कहाँ जाएगी? क्या वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएगी या फिर किसी और ज्योतिर्लिंग? और इस यात्रा में असुर गुरु शुक्राचार्य और स्वार्थ मिलके क्या बाधा उत्पन्न करने वाले? क्या वो किसी नए असुर को लेकर आएंगे या फिर इस बार स्वयं स्वार्थ या फिर असुर गुरु शुक्राचार्य ही देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बनने वाले? ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। ऐसे शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप शिव शक्ति के साथ साथ और कौन से टीवी शोज के रिकैप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।